स्नातकोत्तर और शोधार्थियों, साथ ही हमारे आभासी पटल से जुड़े हुए विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षिकाओं, साथ ही छात्र छात्राओं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल से ये संगोष्ठी चल रही है और इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आज काफ़ी विचारोत्तेजक चर्चाएं हुई हैं और सच मायने में संगोष्ठी के एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक हम आज यहाँ पहुँचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कि कवि तो बहुत हुए हैं, राष्ट्रीय कवि बहुत हुए हैं, लेकिन हमारी भाषा अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। सचमुच इस दिशा में एक नया चिंतन उन्होंने हमें दिया है कि हमें इस दिशा में भी एक ठोस कदम उठाने चाहिए कि हमारी जो हिंदी भाषा है उस पायदान तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने रचनात्मकता के तमाम अवरोधों के बावजूद हिंदी को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ भी दिखाया है और इसलिए भी हम उनके आभारी हैं। सर ने जो अपने वक्तव्य में कहा कि काफ़ी वर्चस्व है हिंदी के सामने, लेकिन फिर भी हिंदी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। ये बहुत ही गर्व करने वाली बात है। इसी क्रम में मैं डॉक्टर वीरेंद्र दत्ता सर के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। सर RNAR कॉलेज समस्तीपुर में सहायक प्राध्यापक हैं और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हिंदी भावनाओं को झकझोरती है और राष्ट्र की असली ताकत उसकी मातृभाषा में होती है। अगर हम अपनी मातृभाषा पे गर्व करते हैं तो हम सचमुच अपने आप पर भी गर्व करते हैं। और उन्होंने एक चीज़ बताई कि यदि हम अपने काम को अपनी भाषा में करने में गर्व करेंगे तो सचमुच हम फिर से गुलाम नहीं होंगे। सर के प्रति हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इतना महत्वपूर्ण उद्बोधन से लाभान्वित किया। इसी क्रम में मैं जनता कॉलेज महाविद्यालय बिलौल दरभंगा की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रामशेख पंडित का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि संस्कृत से निकली हिंदी और उसकी वर्तमान दशा पर उन्होंने जो प्रकाश डाला है, ये अपने आप में एक नया विचार हमारे सामने है कि क्या हम वाकई में संस्कृत और हिंदी के जुड़े हुए कई मुद्दों को आज बखूबी समझ पाए हैं। क्या हमें पुनः इस पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने नए तकनीकी शब्दों को भी अपनाने से परहेज न करने की भी एक सुझाव दिया है। तो सचमुच ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे पास आ चुके हैं जो हम नित्य प्रति प्रयोग में लाते रहे हैं और इनको हम चाह कर भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाते हैं। ये तकनीकी शब्दावली में भी जुड़ रहे हैं, हमारे जीवनचर्या की दैनिक दिनचर्या में भी ये समाहित होते जा रहे हैं। कह सकते हैं कि हिंदी की ये विशेषता ही है कि वो दूसरे शब्दों को भी बखूबी आत्मसात कर लेती है और हमारे जीवन शैली में वो एक रस बस सी जाती है। पानी में जिस तरह से नमक घुल जाता है, ठीक वैसे ही ये शब्द भी हमारे जीवन में घुल मिल गए हैं। सर के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। इसी क्रम में मैं साहित्य से भी और हिंदी से भी डॉक्टर हीरालाल साहनी सर के प्रति भी आभारी हूँ और वो जो बात हम लोग से कहना चाहते हैं कि हमें हिंदी को विशेष रूप से अपनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी केवल बड़े बड़े भाषणों की नहीं है भाषा, वो नवजागरण की भी भाषा है। इसलिए हमें हिंदी पर गर्व करना चाहिए और हिंदी के प्रति पूरे विचार पूरे मूल्यवान रूप में उसे हमें अपनाना चाहिए। सर के प्रति मैं आभारी हूँ और सर इतने सहज हैं कि निरंतर वो लेखन में लगे रहते हैं। हिंदी की सच्ची सेवा किसे कहते हैं वो हमें हीरालाल साहनी सर से सीखनी चाहिए, जो निश्चल भाव से निरंतर सेवा में लीन है। हिंदी के गीतों को, हिंदी भाषा पर वो कुछ न कुछ अवश्य लिखते रहे हैं। कल भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था विश्व हिंदी दिवस पर।
और वो ऐसे आयोजनों पर कुछ ना कुछ हिंदी में जरूर लिखते हैं और सच मायने में ये हिंदी की एक बड़ी सेवा है। सर का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इसी क्रम में मैं देशबंधु महाविद्यालय दिल्ली के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राकेश कुमार सर का भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मानव की उत्पत्ति से भाषा और उसके विकास पर जो प्रकाश डाला है वह भी एक अनछुआ पहलू है कि हम वहाँ से हम भाषा को देखने परखने का एक क्रम शुरू करें कि हम जिस धरती पर जहाँ जब से आए हैं तब से भाषा कैसे बदलती चली गई और आज के रूप में है। सर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें बताई कि ज्ञान के जितने भी स्रोत हैं उनमें भाषा को हमें प्रयोग में लाना ही पड़ेगा। बिना भाषा के हम कोई भी ज्ञान नहीं सीख सकते। सर का बहुत बहुत आभार और सर के इस वक्तव्य के लिए भी मैं आभारी हूँ। हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी सर जो देशबंधु कॉलेज दिल्ली से हैं और उनके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोगों को बताया है कि जो अब तक अभी हमारे सामने एक ओझल परिदृश्य के रूप में रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि बड़ा रचनाकार वही हो सकता है जिसे कई भाषाएं आती हैं। ये सच मायने में हमारे जितने भी बड़े कवि चिंतक या लेखक हुए हैं वो एक से अधिक भाषाएं जानते जरूर हैं और हम निरंतर पढ़ते रहे हैं और पढ़ाते भी रहे हैं, लेकिन खुद अपनी ज़िंदगी में हम शायद इसे इस्तेमाल नहीं किए हैं कि हमें भी कई अन्य भाषाओं को सीखना चाहिए। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात हमें बताई कि भाषा की क्लिष्टता ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भाषा हम जैसे प्रयोग कर रहे हैं वैसे उसको अपनाना भी चाहिए, उसको ज़बरदस्ती क्लिष्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे कि हमारे सर ने बताया कि नेहरू संत आंदोलन में जो हमारे कविगण हुए उन्होंने सहज भाषा का प्रयोग किया और वही कारण है कि अब आज भी 21वीं शताब्दी के में भी प्रासंगिक बने हुए हैं और पढ़ते भी रहे हैं, पढ़ाए भी जाते रहे हैं। उसका कारण यही है कि भाषा उनकी सहज है। तो सहज भाषा को अपनाना एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने हमें बताई। ज्ञान अपनी भाषा से ही होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने सुझाया हमें कि नवजागरण अपनी भाषा से आता है, उधार की भाषा से नहीं आता। सर ने एक और बात जो हमें बताई कि अर्थ अपनी गरिमा खोते जा रहे हैं और वाकई में एक शब्द के कई कई अर्थ ले लिए जाते हैं। भाषाई एक रूपता या शब्द की एक रूपता अवश्य होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी हम सुदीप जो श्रोता हैं गण हैं उन पर ध्यान देना चाहिए उनको कि हम शब्द की एक रूपता, उसके अर्थ की एक रूपता पर थोड़ा ध्यान दें। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे रवि भूषण सर जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जो बताया कि भाषा की प्रकृति को नष्ट करने का एक बहुत गंभीर प्रयास किया जा रहा है। भाषा को बचाने की आवश्यकता है क्योंकि ये भाषा अगर नष्ट हो गई तो फिर हमारे जो जितने भी अभिव्यक्ति की जो माध्यम है वो भी एकदम शांत हो जाएंगे। भाषा का प्रयोक्ता होता है, भाषा का लेखक भी होता है और भाषा श्रमिकों से उठकर आती है। सचमुच ये बड़ी बात है कि जिस भाषा को हम आज तक अपने पाठ्यक्रमों में देखते हैं उसमें वह भाषा प्रयुक्त है जो एकदम निचले तबके से आती है, जो एकदम सहज होती है। भाषा को बचाना अपने आप को बचाना है क्योंकि शब्द और भाषा इतने मूल्यवान होते हैं, उनका जरा सा भी अगर हम अनर्थक प्रयोग करें तो वो बहुत घातक होता है। अगर एक पंक्ति में मैं कहना चाहूँ तो कह सकती हूँ, इस शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए,
शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए, एक छोटा सा हाँ, एक छोटा सा ना जिंदगी को बदल के रख देता है। एक बहुत महत्वपूर्ण